छत्तीसगढ़ को मोदी सरकार की सबसे बड़ी सौगात 33,700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं से कितना बदलेगा बिलासपुर का भाग्य। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा कैसा रहा और विकास की नई चुनावी रणनीति क्या है? पीएम मोदी क्यों पहुंचे बिलासपुर और इस दौरे में पीएम मोदी ने क्या क्या ऐलान किए? तो नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं वह छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विकास की नई लहर दौड़ गई जब 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर का दौरा किया और राज्य को 33,700 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। इस दौरे के दौरान उन्होंने कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जो बिजली, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाएगी। लेकिन यह सिर्फ विकास योजनाओं तक सीमित नहीं था। पीएम मोदी के इस दौरे में सियासी संदेश भी छुपे हुए थे। तो क्या यह दौरा छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने वाला है? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। मोदी सरकार के इस दौरे को हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर से जोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को संबोधित किया बल्कि राज्य के विकास को नई दिशा देने वाला वादा भी किया। उन्होंने कहा ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करेगी। अब बात करते हैं पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को क्या क्या दिया। इस दौरे में कुल 33,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। आइए इसे सेक्टर वाइज सेक्टर समझते हैं। एनटीपीसी सीपर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। पीएम मोदी ने बिलासपुर जिले में 9,790 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए। यह 800 मेगावाट प्रोजेक्ट का अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन का पहला सुपर क्रिस्टल प्रोजेक्ट है। 15,800 करोड़ रुपए की लागत से 1,320 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो राज्य को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा। 560 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न रीजन एक्सपेंशन स्कीम का हिस्सा है जो बिजली सप्लाई को मजबूती देगा। रेल प्रोजेक्ट में पीएम मोदी ने 108 किलोमीटर के 7 नए रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और 111 किलोमीटर के 3 पूरे हुए प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। इनकी कुल लागत 2,690 करोड़ रुपए है। साथ ही अभनपुर टू रायपुर सेक्शन में मेनू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। 100% रेलवे विद्युतीकरण। छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो गया है और इसी के साथ 1,270 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। और शिक्षा और आवास में क्रांतिकारी बदलाव हुए। 130 पीएम श्री स्कूल। पीएम ने 29 जिलों में 130 स्कूलों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये स्कूल स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब और लाइब्रेरी से लैस होंगे जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। विद्या समीक्षा केंद्र VS के रायपुर में इस केंद्र का उद्घाटन हुआ जो शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा। और इसके साथ ही 3 लाख लाभार्थियों को पीएम ने घर की चाबियां सौंपी। यह ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए घर का सपना पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है। तेल और गैस सेक्टर में भी BPCL का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट और HPCL का 540 किलोमीटर का विशाख टू रायपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2,210 करोड़ रुपए के लागत से शुरू हुआ। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वजह से हजारों परिवार तबाह हुए, लेकिन अब बीजेपी सरकार के प्रयास से नक्सल प्रभावी इलाकों में शांति का नया दौर शुरू हो रहा है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये गरीबों और आदिवासियों के जीवन को बेहतर बना रही है। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिजली की आत्मनिर्भरता, बेहतर कनेक्टिविटी और शिक्षा में सुधार से राज्य के हर समाज को लाभ मिलेगा। खासतौर पर आदिवासी इलाकों में विकास की नई किरण दिखेगी। पीएम मोदी का यह बिलासपुर दौरा छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक पल रहा। 33,700 करोड़ रुपए की ये सौगात राज्य को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे ले जाएगा। क्या मोदी सरकार का यह दौरा गेम चेंजिंग साबित होगा? इस दौरे के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या छत्तीसगढ़ को यह योजना विकास की नई ऊंचाई तक ले जाएगा या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा है? आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वह छत्तीसगढ़।